देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में अग्निपथ योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्यों इसका देश में विरोध किया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इसे लागू करने से हमारे देश को, भारत सरकार को इससे क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को सुविधा के लिए हम दो भागों में बांट कर लेंगे। पहले भाग में बात करेंगे भारत सरकार को इससे क्या लाभ होगा, हमें इससे व्यक्तिगत क्या लाभ होगा जिनका चयन अग्निपथ योजना के द्वारा किया जाएगा, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसका विरोध करने के पीछे का कारण क्या है, वो विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसे स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि अग्निपथ योजना में चयन करने के लिए आवश्यक योग्यता क्या चाहिए। ठीक है, इसके लिए आवश्यक योग्यता है दोस्तों, इसमें प्रथम चार वर्ष के लिए जो भी देश के युवा हैं 17.5 साल से 21 साल तक के युवा हैं वो इसमें चयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रथम वर्ष के लिए बढ़ा करके जो अधिकतम आयु है 21 वर्ष निर्धारित की गई, लेकिन प्रथम वर्ष के लिए उसको बढ़ा करके 23 वर्ष कर दी गई है। ठीक, इनके लिए न्यूनतम शिक्षा कितनी है, न्यूनतम शिक्षा केवल 10वीं पास रखी गई है, मतलब जो 10वीं पास युवा है वो इसके लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक, चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें चयन प्रक्रिया के लिए इसमें कोई भी अभी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं बताई गई है। ठीक, और अग्निपथ योजना में जो चयनित सैनिक होंगे उनको क्या कहा जाएगा दोस्तों, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत चयनित जो अग्निवीर है उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है। ठीक है, चयनित अग्निवीरों को देश की तीनों सेवाओं में, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं में उनको देश की सेवा करने का 4 वर्ष के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक, इसमें 4 वर्ष के लिए सेना की हाई स्किल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, जिससे क्या होंगे, अनुशासित होंगे, प्रशिक्षित होंगे। ठीक, हर वर्ष उनमें उनके वेतन का 10% में वृद्धि की जाएगी हर वर्ष में, और हर महीने उनके वेतन का जो 30% है कॉर्पस फंड में जाएगा। इसका मतलब वो अपने वेतन का जो 30% है वो एक जमा राशि के रूप में रखेंगे और उतनी की राशि उन्हें भारत सरकार प्रदान करेगी, जो उन्हें सेवानिवृत्त होने पर एक साथ प्रदान की जाएगी। देखिए, 4 वर्ष के अंत में जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उनका जो यहाँ पे कॉर्पस फंड उनको मिल रहा था तो वो मिलके कितना हो जाएगा, टोटल 11.71 लाख सेवा निधि के रूप में उन्हें मिलेगा। साथ ही उन्हें क्या मिलेगा, स्किल गेन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, कि उन्होंने जो भी 4 साल में अपनी जो ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग में उन्होंने जो भी स्किल एक्वायर किया है उसका उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और जितने भी चयनित अग्निवीर होंगे उनमें से 25% का क्या होगा, पदोन्नति होगी, उन्हें आगे भी देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए उन्हें 4 साल की सेवा के दौरान उनको कुछ हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको 48 लाख का जीवन सुरक्षा बीमा भी भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये है लाभ जो चयनित अग्निवीरों को मिला जाएगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि अग्निपथ योजना को लागू करने से हमारी सरकार को, हमारे देश को इससे क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर हम अग्निवीरों योजना को लागू करते हैं तो इससे प्रतिवर्ष लगभग 46,000 से 50,000 तक के अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। ठीक है, जो आने वाले सालों में हमारी सेना को क्या बना देगा, युवा बना देगा। ठीक है, जो अभी सेना का हमारी औसतन उम्र है, औसत अगर निकाला जाए तो 32 साल है, मतलब हर एक सैनिक की औसत जो उम्र आ रही है वो 32 साल आ रही है। ठीक है, और आगे आने वाले सालों में अगर अग्निवीरों का इस प्रकार से चयन किया जाएगा तो लगभग 5 से 6 सालों में औसत उम्र घट के कितनी हो जाएगी, ये लगभग 26 साल हो जाएगी, मतलब हमारी सेना की उम्र लगभग 6 साल घट जाएगी। ठीक है, तो औसत उम्र हो जाएगी 26 साल हो जाएगी। ठीक, अभी के समय में रक्षा बजट के रूप में जितना भी पैसा आता है, सरकार को जितना भी पैसा मिलता है रक्षा बजट के रूप में, उसका 60% पेंशन के रूप में चला जाता है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारी रक्षा बजट में 100 रुपये हमें मिल रहे हैं तो 100 रुपये में से 60 रुपये जो चले जा रहे हैं पेंशन में चले जा रहे हैं, जिसमें बचने वाले केवल 40 रुपये हम केवल आधुनिक हथियार खरीदने में या फिर जो भी सैन्य उपकरण हैं, बंदूकें खरीदने, इन सब खरीदने में लगा सकते हैं। तो अग्निपथ योजना को लागू करने से ये पेंशन तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो जो भी पेंशन की राशि बचेगी उससे हम क्या कर लेंगे, अत्याधुनिक हथियार खरीद सकते हैं, नवीनतम तकनीक पर आधारित जो भी उपकरण होंगे उसको हम खरीद सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा में काफ़ी फायदा हो रहेगा। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, अगली चीज़ क्या है कि बेरोजगारी दर घटेगी। बेरोजगारी दर कैसे घटेगी, जैसे अग्निपथ योजना में हर वर्ष 46,000 से 50,000 की रिक्रूटमेंट करने को कहा गया है, तो उससे बेरोजगारी दर निश्चित रूप से घटेगी। ठीक है, और अधिकांश युवा क्या होंगे, इससे अनुशासित होंगे। भाई जितने भी ट्रेनिंग से आएंगे उस समय क्या रहेगा, एक अनुशासन आएगा, एक जिम्मेदारी रहेगी उनके अंदर। ठीक है, तो ये सारे लाभ हो सकते हैं देश को।
देखिए अब बात करते हैं कि अग्निपथ योजना का विरोध किस कारण से किया जा रहा है। अग्निपथ योजना में जो भी चयनित अग्निवीर होंगे उनको सबसे बड़ी रोजगार की असुरक्षा की चिंता है। 4 सालों में अगर वो सेवानिवृत्त होंगे, 4 साल बाद देश की सेवा करने के बाद वो सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं बचेगा, उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं बचेगा जो उनको सुरक्षा प्रदान करे। दूसरा कारण क्या है कि पेंशन की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। रोजगार 4 सालों के बाद उनको कोई भी पेंशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। तीसरा बड़ा कारण क्या हो सकता है कि उम्र में इनको कोई भी छूट नहीं दी गई है। मतलब कोरोना काल में जो भी वैकेंसी नहीं आई थी उनको पूरी करने के लिए एज रिलैक्सेशन की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी, लेकिन एज रिलैक्सेशन जैसी व्यवस्था कोई नहीं की गई है। हालांकि इसमें जो अग्निपथ योजना का उम्र है 17.5 साल से 21 साल, जो उसमें अधिकतम उम्र 21 साल है, उसको बढ़ा करके 23 साल कर दी गई है प्रथम वर्ष के लिए, लेकिन अन्य किसी भी योजना में इसे अन्य किसी भी रिक्रूटमेंट में इसको बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और एक देखिए कारण क्या हो सकता है मेरे हिसाब से कि उम्र की जो 17.5 साल से 21 साल की जो सीमा होती है, इस उम्र में अधिकतर युवा क्या करते हैं 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास होकर के अपने आगे आने वाले भविष्य को निर्धारित करके कोई ना कोई स्किल एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीएससी करे, बीकॉम करे, बीए करे, या फिर जो भी और कोई भी आईटीआई कर ले, कोई कोर्स कर ले, तो उससे क्या करता है अपनी लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें से अग्निपथ योजना में अगर वो चयनित हो जाती है तो उनके पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी कि वो अपने लाइफ को किस प्रकार से कौन सी ऐसी स्किल एक्वायर किए हैं जिससे वो गेन कर पाए। ठीक है, इस चीज़ की शायद असुरक्षा की चिंता उनको हो सकती है, इस कारण इनका विरोध कर रहे हैं वो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद, और ये आशा रखते हैं कि आपको अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी मिल गई होगी।